में हैं और यहाँ पर वोटिंग थी आज। जनता का रुझान वोट में बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पर जनता ने खूब बढ़ चढ़ करके वोट डाला है और वोटिंग में हिस्सा लिया है। हमारे साथ आज प्रयागराज से महानगर अध्यक्ष बीजेपी श्री मिश्रा जी हैं, राजन मिश्रा जी। इनसे पूछते हैं कि अगर इनकी पार्टी दिल्ली में फिर से आती है और प्रयागराज से इनके सांसद बनते हैं त्रिपाठी जी और फूलपुर से प्रवीण पटेल जी, तो आप प्रयागराज के लिए क्या कुछ करेंगे और क्या सोच है आपकी, क्या रोड मैप है, क्या विजन है आपका? सर आपको बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। जब से आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से प्रयागराज का सर्वांगीण विकास हो रहा है और हर क्षेत्रों में चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवे सड़कों का निर्माण, रिंग रोड का निर्माण, मोहल्ले और बस्तियों में सड़कों का निर्माण, क्रॉसिंग मुक्त पुल का निर्माण और जहाँ तक यह प्रयागराज साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक नगरी है, उस दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले भी सरकार रही और आज भी सरकार है, तो हर क्षेत्रों में प्रयागराज का विकास हो रहा है। धार्मिक दृष्टि से प्रयागराज में जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का वास है, संगम के तट पर महाकुंभ लगता है। हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति की आस्था को मजबूत करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग प्रयागराज को आते हैं, पुण्य कमाने, धर्म कर्म का कार्य करने आते हैं पर्यटन के दृष्टि से। और संगम नगरी में जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी के प्रयास से जो ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहा है, वो अद्भुत और चमत्कारी है। प्रयागराज की जनता ने 2014 के पहले कभी नहीं देखा। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले लोक निर्माण विभाग भी था इनके पास। आज प्रयागराज की जितने हाईवे सड़कें हैं, कई पुलों का निर्माण, कई रेलवे क्रॉसिंग का यहाँ पर उस पर पुल का निर्माण, रेलवे के क्षेत्र में विकास और जहाँ तक प्रयाग का महत्व है, उस महत्व को बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने किसी प्रकार कोई कमी नहीं किया। हर क्षेत्रों में विकास किया, जनता का कल्याण किया। जनता के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान, दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के निचले पायदान पर समाज में समानता, उनको अधिकार देना, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और विश्वास से यह प्रयाग और प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक सवाल है प्रयागराज में जो अराजकता था, पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की सरकार में अपराध और गुंडागर्दी चरम पर था। माँ बहनों का अपमान था, उनके साथ अत्याचार था, अधिवक्ता भाइयों की उपेक्षा थी, व्यापारियों के साथ अत्याचार था। वो सारी चीज़ें आदरणीय मोदी जी और योगी जी के प्रयास से प्रयाग पूर्ण रूप से स्वच्छता की दिशा में, भय मुक्त, अपराध मुक्त, अराजकता मुक्त की दिशा में प्रयागराज पूरे देश और प्रदेश में बढ़ रहा है। प्रयाग की जो महिमा है, जो प्रयाग का स्थान, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा, प्रयाग की जनता का जो सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। पर्यटन के दृष्टि से भी, सांस्कृतिक नगरी के दृष्टि से भी और साहित्य और शैक्षिक दृष्टि से भी प्रयाग को बहुत हर क्षेत्रों में बढ़ाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि प्रयाग में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमारी सरकार की योजनाएं में हैं। एक एम्स हॉस्पिटल की मांग यहाँ के अधिवक्ता, यहाँ की जनता बहुत दिनों से कर रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार बनने के बाद वह जनता के सपने पूरे होंगे, जनता के सपने साकार होंगे।
और अधिवक्ताओं का भी सम्मान जहाँ बढ़ा है, उनकी जहाँ पे पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत बड़ी उपेक्षा हुई, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी चिंता की गई। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से कहूँगा कि हाई कोर्ट में जो अधिवक्ता हैं, अपने उन अधिवक्ताओं के लिए एक कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे हो जाएगा। तो अधिवक्ताओं भाइयों के महत्व, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके इलाज की चिंता सरकार के द्वारा, सरकार की सोच में, विचार में है, वो भी पूरा होगा, मुझे विश्वास है। और जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर कुछ उद्योग कंपनियाँ भी जब स्मार्ट सिटी और साइंस सिटी और हर क्षेत्रों में जब प्रयाग अग्रणी भूमिका इस देश के अंदर निर्वाह कर रहा है, उसका एक महत्व है, तो यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के मन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दिल में बना हुआ है कि प्रयाग को हर क्षेत्रों में आम जनता का सम्मान बढ़े और उनकी चिंता हो और तमाम योजनाओं का लाभ इस प्रयाग की जनता को प्राप्त हो। सरकार की ऐसी सोच और मंशा है, वो सरकार जनता के सपने को साकार करेगी, मुझे विश्वास है। अगला सवाल हमारा है, प्रयागराज में यूपी से गांव-गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी शिकायतें ये हैं कि जो हॉस्टल वाले लोग होते हैं, जो रूम लॉज वाले लोग होते हैं, मनमाना किराया वसूलते हैं। तो आपकी सरकार, योगी जी अभी तो यूपी में है ही हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार अगर आती है तो उन छात्रों के लिए क्या कुछ आप ऐसा एक लिमिट लगवाएंगे कि 2500 जो 3000 लूट मची है बच्चों के किराए के लेकर के, एक लिमिटेड किराया उनसे लिया जाए, क्योंकि गरीब घर से बच्चे पढ़ने यहाँ आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जगह जगह लोकेशन का महत्व है। अब कुछ स्थान ऐसा है जहाँ पर बहुत कम संख्या में भवन बने हुए हैं। अब लोग चाहेंगे कि हम वहाँ रहेंगे, तो और वहाँ का किराया, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ मकान का टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, सारे टैक्स देना, और वहाँ का जो उनकी व्यवस्था है, पता लगा 2 कमरा 4 कमरा है और रहना चाहते हैं वहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र, और वहाँ पे कमरा मात्र कुल बहुत कम संख्या में है, तो कहाँ संभव हो पाएगा कि उनको 2,500-3,000 के दे देंगे। अगर सिविल लाइन में कोई चाहेगा कि अगर हमको 2,500-3,000 मिल जाएगा, तो जितना पैसा लगा करके वो बनाए उसका ब्याज भी नहीं मिल पाता है। नहीं, जो तो लोग बना देते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों परिवार के लिए, किंतु दे देते हैं, सोचते हैं कि चलो कम जितना टैक्स हमारा लग रहा है, अगर हम छात्र भी लेंगे उससे हमारा खर्च भी निकल जाएगा। इस कारण से लोग किराए में उठा देते हैं। मजबूरी परिस्थितियों के कारण रोज़गार जब उनको कोई मिल जाता है तो भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उठाते नहीं हैं, तो उनको छात्रों को कमरा नहीं मिल पाता, और कहीं मिलता भी है तो थोड़ा सा अधिक हो जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य के लिए आपने भी कहा एम्स, 10 सालों सरकार आपके केंद्र में है, तो 10 सालों में प्रयागराज को एम्स क्यों नहीं मिल पाया? इसके पीछे कारण क्या है? सरकार ने अभी पहले कांग्रेस के शासन में एक एम्स हॉस्पिटल थे, 1-2 थे, 2-3 थे, किंतु आज के डेट में लगभग हम 18 से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की देन है। प्रयागराज को नहीं मिला क्यों? प्रयागराज को मिलने जा रहा है, अब मिलेगा। जो चीज़ अभी तक अन्य प्रदेशों में जो चीज़ सुविधा प्राप्त हो गई, जो अगर प्रयाग किसी चीज़ से वंचित है तो वो प्रयाग भी वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अगला सवाल छात्रों का रहता है, युवाओं का है, पेपर लीक। पेपर लीक जो भी हाल फिलहाल में हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, पेपर लीक तो समाजवादी पार्टी में पूरा पेपर बेच दिया जाता था और पूरा आयोग बिका रहता था। भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबी हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासन की बात करते हैं, जिनके शासन में नौजवानों को के साथ बहुत ज्यादती हुई है। कभी ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्वक उनको रोजगार और ईमानदारी के साथ कभी नहीं मिला। चपरासी से लेकर के सिपाही, दरोगा, कर्मचारी, अधिकारी, लोक सेवा आयोग के बड़े बड़े पद पर पेपर निकाल करके एक विधिवत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से लोगों को नियुक्ति होती थी। अगर 500 लोगों की नियुक्ति होती थी, उसमें 400 लोग, एक विशेष जात के लोग और एक कुछ विशेष समुदाय के लोग रखे जाते थे, और उसमें भी घोर भ्रष्टाचार था। बिना पैसा लिए उस जात के लोगों को भी स्थान नहीं दिया जाता था। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबकी चिंता को ध्यान में रख करके समाज के सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब व्यक्ति के जो युवा वर्ग है, जिनके अंदर टैलेंट है, योग्यता है, विद्वता है, और जो परिश्रम और मेहनत के साथ अपने परिवार ने उनको भेजा है,
तो उसका उनका सम्मान सही रूप में सरकार कर रही है। अगर थोड़ा सा भी कहीं गलतियां पकड़ी जाती है तो उसका पूरा परिवार, उसका घर मकान, उसका बैंक सब कुछ सीज कर दिया जा रहा है। और जो अगर इस तरह से इस काम में लिप्त है, अगर कोई चाहे कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना बड़ा से बड़ा मंत्री हो, चाहे कितना बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो, अगर यह गलत तरीके से किसी प्रकार का अगर इसमें उसने सहयोग किया है और छात्रों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो सरकार ने उनको छोड़ा नहीं है। यह जाति किसी नौजवान के साथ बर्दाश्त नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विचार है, दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के धनी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। अगर थोड़ा सी गड़बड़ी हुई उस परीक्षा को कैंसिल करा करके पुनः परीक्षा कराया और सब सही परिश्रमी योग्य टैलेंट विद्यार्थियों को बिना 1 रुपये लिए उनकी नियुक्ति कराया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के दिन है। और पूर्ववर्ती सरकार के इतिहास को आप जाएंगे तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से भरा था। नियुक्तियाँ बिना उस पैसा लिए कुछ नहीं होता था। और सारे के सारी वैकेंसियाँ सिर्फ कुछ विशेष वर्ग के लिए था, भ्रष्टाचारियों के लिए था। जो पैसा दिया उन्हीं को नौकरी मिली। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है जी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार है। हम जिला अध्यक्ष हैं और ईमानदारी ये है कि हम किसी प्रकार का अपने सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार का भी हम अपने परिवार के कोई सदस्य बता दीजिए कि हमने किसी की नौकरी कराया हो। ये भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है। ये स्वयं उदाहरण मैं दे रहा हूँ जी। अगला सवाल ये है, अगर वो टैलेंट होगा, योग्य होगा, अगर उसमें आता होगा तब वो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उज्जैन और काशी, अयोध्या और प्रयागराज ये हमारे सनातन धर्म के मेन तीर्थ हैं, लेकिन प्रयागराज तीर्थों का राजा है। लेकिन जब उनसे कंपेयर किया जाता है तो प्रयागराज कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप से पीछे है। ऐसा क्यों? कहीं किसी जगह जैसे काशी में कॉरिडोर बनाया गया, उज्जैन में बनाया गया, अयोध्या में तो मंदिर बहुत बड़ा भव्य तो भगवान राम को बनाया गया, लेकिन यहाँ पे आपके एक संगम। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, बहुत बड़ी सभा हुई थी, तो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो प्रयागराज के गौरव हैं, प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत लोकप्रिय जनाधार वाले हमारे आदरणीय नेता हैं। उन्होंने मांग किया था मुख्यमंत्री जी से कम यहाँ पर एक ऐसा सभा हाल बनाया जाए कि जिसमें कम से कम 10,000 लोग बैठ सके। पर्यटन विदेशी अगर कोई लोग यात्री आए तो वहाँ बैठ सके, उनको कुछ प्रयाग की महिमा और प्रयाग के बारे में जानकारी दी जा सके। और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया था कि अति प्रशासन को निर्देशित किया गया था कि इसके लिए जमीन भूमि देख करके पूरे शासन को अवगत कराया जाए, जिससे कम से कम 10,000 वाला बैठने वाला हाल वहाँ बहुत विशाल ऐसा कॉरिडोर बन के तैयार हो, जहाँ पे रुकने का, रहने का, बैठने का, रेस्टोरेंट, तमाम चीज़ें वो जो है जब लोग आए तो उसको देखने जाएं। तो वो व्यवस्था सरकार की योजना में है। वो प्रशासन के द्वारा जल्द ही हो सकता है कि ज़मीन चिन्हित कर लिया गया हो सकता है प्रशासन को जानकारी दे दिया गया हो, और नहीं तो हमको लगता है कि यह सरकार बनने के बाद ये व्यवस्था हो जाएगी तो लोग भी आएंगे तो यहाँ पर भी उसका लाभ मिलेगा। और महाकुंभ पूरे दुनिया के लोग जब आते हैं तो स्वर्ग जैसा सज जाता है। जी। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही मोदी जी और योगी जी के द्वारा ही संभव हो। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, चंद समाज को लाभ देने वाले लोग इस महाकुंभ के इस पूरे दुनिया को नहीं दिखा सकते। पूरा दुनिया इसको देखने आता है, जिसे स्वर्ग जैसा सजा रहता है। और लगातार 2-2 महीना तक लोग देखते हैं। हर माघ में हर साल 1.5-2 महीने का माघ मेला रहता है, 1.5 महीने का। उसमें भी लोग, दुनिया के लोग कोने कोने से आते हैं। तो प्रयाग की महिमा और प्रयाग का नाम जो है पूरे दुनिया में ख्यात प्राप्त है। और प्रयाग में जब लोग आते हैं तो बहुत प्रसन्न और खुश हो जाते हैं, क्योंकि गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता का दर्शन करके और यहाँ का आचमन, जल का आचमन करके, यहाँ पे स्नान करके अपने को धन्य